हिंदी की वर्णमाला और वर्तनी में बिंदी, अनुस्वार और अनुनासिक का बड़ा ही जादुई और महत्वपूर्ण स्थान है। यह कभी अर्थ बदल देती है तो कभी मान बढ़ा देती है। इसी व्याकरणिक और रोचक तथ्य को दर्शाती एक प्यारी सी कविता। माथे की सुंदर बिंदी सी, हिंदी की यह प्यारी बिंदी, अर्थ बदलती पल भर में है, वर्णों की यह सजनी बिंदी। अनुस्वार का रूप धरकर जब शिरोरेखा पर यह आती, हंस और हंस के अंतर को ये झट से हमें समझाती। एक छोटी सी बिंदी लगते ही रूप बदलता सारा, बिंदी वाला हंस पक्षी बन जाता है प्यारा प्यारा। कहाँ में चंद्र बिंदु लग जाए तो कहाँ बन जाता है, बिंदी का ये छोटा जादू सबको चकित बनाता है। मंगल हो या गंगा की धारा, हर शब्द में इसका वास, बिंदी के बिना अधूरा है हिंदी का पूरा इतिहास। मैं जब ये बिंदी लगती तब बनता है अभिमान, बिंदी ही तो हिंदी भाषा की शोभा और है मान। चांद बिंदी हो या अनुस्वार, ये शब्द को चमकाती, हिंदी की बिंदी सचमुच में एक नई रौनक लाती। हिंदी भाषा विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। हिंदी को संस्कृत भाषा की प्रत्यक्ष वंशज या बेटी माना जाता है, जिससे इसके अधिकांश शब्द आए हैं। माना जाता है कि हिंदी की पहली कविता प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा, आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था, न कि राष्ट्रभाषा। 1881 में बिहार हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना था। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और वैश्विक स्तर पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। खामोशी अक्सर उन सवालों का जवाब होती है जिनका उत्तर शब्द नहीं दे पाते। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी, हर साहित्य की है ये ज्ञाता, सुंदर सरल है इसकी भाषा। प्रेम अपनापन सौंदर्य है इसका, दिलाना सम्मान कर्तव्य है हम सबका। स्वर हैं बैठते राजा की तरह, मात्राएं चलती हैं साये की तरह। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, पर हर व्यंजन की वो शक्ति होती। आ की मात्रा है सीधी एक लाठी, बन जाती जो हर अक्षर की साथी। क से का और म से माँ बनाए, नाम और काम में यह काम आए। ई की मात्रा आगे से टोपी पहनाए, दिन और पिन में यह चमक दिखाए। ई की मात्रा पीछे से हाथ बढ़ाए, खीर और तीर में मिठास बढ़ाए। ऊ की मात्रा नीचे की ओर मुड़ जाती, पुल और कुल में यह सुर लगाती। ऊ की मात्रा पूंछ की तरह लटकती, फूल और धूल में शान से महकती। औ की मात्रा एक लाठी दो चोटी, कौवा और नौका की राह न खोती। बिंदु अंग की सिर पर मुकुट सजाए, रंग और शंख में खुशियां लाए। चंद्र बिंदु हंसकर चांद बन जाए, आंख और गांव का मान बढ़ाए। दो बिंदु अह के पीछे जब लग जाते, प्रातः और अतः के सुर हैं मिलाते। मात्राओं का खेल जो समझ है जाता, हिंदी लिखने में वो कभी ना हिचकिचाता। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो पूरी तरह ध्वन्यात्मक मीन्स फोनेटिक है। इसमें जैसा बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है। इसके अक्षर मुख से निकलने वाली ध्वनि के स्थान जैसे कंठय, तालव्य, ओष्ठ्य के क्रम में व्यवस्थित हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी में द या ए जैसे आर्टिकल का झंझट नहीं होता है, जिससे वाक्य संरचना सरल बनती है। हिंदी में सभी संज्ञाओं के लिए लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग निर्धारित होता है। भारत के अलावा हिंदी
फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो तथा गयाना जैसे देशों में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध शब्द जैसे अवतार, कर्म एवं योग सीधे हिंदी से लिए गए हैं। जीवन में आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है, जरा सुनिए। व्यक्ति अपने हौसलों से ही उड़ान भर सकता है, वरना दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे ही उठा करते हैं। कहते हैं ना कि तोल मोल कर बोल, सोच समझ कर बोल। आप जानते हैं हमारी बुजुर्ग पीढ़ी ऐसा क्यों बोलती थी? क्योंकि हम कहे गए शब्दों के हमेशा गुलाम और अनकहे शब्दों के जिंदगी भर बादशाह बने रहते हैं। कांच पर पारा चढ़ा दो तो वो आईना बन जाता है, और वही आईना किसी को दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है।